वालेकुम सलाम। हाँ, लाइन पे आ गए हो बेटा। आवाज़ साफ जा रही है? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़राइज़ सादिसा। तो इसमें हमने आपको आप लोगों को कल सगी बहन के अहवाल और कुछ अल्लाती बहन के बारे में, वैसे अल्लाती बहन के अहवाल आज मुझे पढ़ानी है। अल्लाती बहन के अहवाल, आवाज़ जा रही है? हाँ, तो चलिए इसमें लिख लीजिए, भी मैं इसको समझा देता हूँ। पहले अल्लाती बहन के अहवाल, अखवात ले अब, हेडिंग डालो, अखवात ले अब। हाँ, वीडियो में जो मैंने बताया था तो वो 7 और 8 आठों लिख लिए हैं। तो बस ठीक है, अब इसको सिर्फ पढ़ा दे रहा हूँ। अन्निस्फ़ु लिल वाहिदा, अगर एक है तो 1/2। लिल इस्नतैनि फ़साइदतन अस्सुलसान, 2 या 2 से ज़ायद हों तो उनको 2/3 मिलता है। वलहुन्न सुदुस मअल उख्त ले अब, एक हकीकी बहन के साथ 1/6। वला यरिसना मअल उख्तैन ले अब, और 2 सगी बहनों के साथ वारिस नहीं होंगे, यानी महजूब हो जाएंगे। पांचवी हालत है वला यरिसना मअल उख्तैन इल्ला अन यकूना मअहुन्ना अख ले अब, 2 बहनों के साथ महजूब हो जाएंगे इल्ला ये कि कोई अल्लाती भाई उसको असबा बनाए। जैसे 2 बहनें हैं ना, सगी बहनें, तो 2 सगी बहनों के साथ महजूब हो जाएगी। लेकिन अल्लाती भाई चूंकि असबा होगा, अल्लाती भाई असबा होगा, तो असबा के तौर पर जो अल्लाती भाई पाएगा उसमें सिर्फ अल्लाती भाई ही नहीं पाएगा, बल्कि भाई बहन चूँकि एक ही दर्जे के हो जाते हैं, एक ही जहत और एक ही दर्जे के हो जाते हैं, तो उनमें फिर माल जो है लिद्दकर मिस्ल हज़्ज़िल उनसैन के हिसाब से माल तकसीम होगा। अयसरना असबतन माल बनात बनातिल इब्न, बेटी पोती के साथ असबा। व यसकुतना बिल इब्न व इब्निल इब्न व इंसफल, और बेटे और पोते अगर निचले जो है दर्जे के हो, इनके साथ ये साकित हो जाएंगी। बाप के साथ भी, सगे भाई के साथ भी, और एक सगी बहन जबकि वो असबा हो। देखो, एक सगी बहन के साथ 1/6, और एक सगी बहन अगर असबा हो रही है तो उसके साथ भी वो महजूब हो जाएगी। जैसे मसला लिखो इसमें, अलमय्यित, एक मसला लिखो। लिखो उख्त शकीका, उख्तुन शकीकतुन। दूसरा लिखो बिन्त। उसके बाद उख्त ले अब। चलिए, अब यहाँ उख्त शकीका कितना हिस्सा पाएगी? उख्त शकीका की हालत देखो। हाँ, अन्निस्फ़ु लिल वाहिदा, अस्सुलसान लिल इस्नतैनि फ़साइदतन माल अख ले अब व लिद्दकर मिस्ल हज़्ज़िल उनसैन, वलहुन्नल बाक़ी माल बनात बनातिल इब्न, यसकुतना बिल इब्न बिल इब्न बिलजद्द महजूब इंदा अबू हनीफ़ा मुक़ासिम जद्द इंदा शाफ़िई। तो क्या मिला आपको इसमें? माल बनात है ना, तो असबा हो जाएगी, है ना। बिंत को देखो कितना हिस्सा पाएगी ये? एक है तो 1/2 पाती है, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो 2/3 पाती हैं, और अपने भाई यानी मैयत के बेटे के साथ हो तो लिज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उनसैन को हिस्सा मिलता है। तो अकेली है ना यहाँ, तो 1/2 पाएगी। अब यहाँ देखो उख्त ले अब देखो। हाँ,
तो इसमें से कौन सी हालत बैठ रही है? इसमें से कौन सी हालत बैठ रही है? कौन सी बैठ रही है? हाँ, तो ये भी बैठ रही है ना। अब मैं क्या लिखा रहा, अगर एक बात देख लो, अगर महजूब होने वाली हालत बैठती है और हिस्सा पाने वाली हालत बैठती है, तो दोनों हालतों में से कौन सी हालत जो है लगाई जाएगी? महजूब, तो महजूब होने वाली हालत है कहीं इसमें? देख, हाँ, तो है बेटे पोते बाप हकीकी भाई हकीकी बहन अगर असबा हो रही है, हकीकी बहन अगर असबा हो रही है तो महजूब, ऐसी सूरत में अल्लाती बहन महजूब। यहाँ देखो हकीकी बहन असबा हो रही है, उख्त शकीका असबा हो नहीं रही है इसमें, इस मसले में जो मैंने अभी लिखाया है। तो जब असबा हो रही है हकीकी बहन, तो अल्लाती बहन देखो एक बहन है, यहाँ एक बहन का हिस्सा 1/6 नहीं है, अगर इस 1/2 नहीं है, अगर यहाँ एक बहन का हिस्सा इस मसले में 1/2 होता तो फट से उख्त लियाब 1/6 पा जाती है। यहाँ 1/6 अल्लाती बहन कब पाएगी? वलाहुन, तीसरी हालत देखो, वलाहुन्ना सुदुस माल उख्त ले अब व हकीकी बहन के साथ 1/6, और हकीकी बहन के साथ 1/6 कब पाएगी? जब हकीकी बहन असबा ना हो रही हो। सातवीं हालत में देखो और तीसरी हालत, दोनों का मिलान करो तो इससे यही नतीजा निकलता है। सातवीं हालत में लिखा है कि कई लोग महजूब कर देंगे हकीकी अल्लाती बहन को, उसमें से एक हकीकी बहन, एक ही बहन हकीकी बहन, जब अगर वो असबा हो जाए मसले में तो वो अकेले ही महजूब करने के लिए काफ़ी है अल्लाती बहन को। तो एक हकीकी बहन असबा हो रही है तो महजूब कर देगी, और तीसरी हालत से क्या मालूम है कि हकीकी बहन के साथ 1/6 अल्लाती बहन को हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब यह है कि 1/6 तब मिलेगा जब हकीकी बहन असबा ना हो रही हो, और जब एक हकीकी बहन असबा नहीं हो रही होगी तब कितना में, तब देखो तब उसको 1/6 मिल जाएगा। इसके लिए लिख लो, ऐसे अलमय्यत लिखो ताकि ये भी वाज़ेह हो जाए। लिखो अलमय्यत, हाँ उसके नीचे डालो अलमय्यत, इसको असली कापी में लिखोगे ताकि बात वाज़ेह रहे। अलमय्यत लिखो उख्त, मय्यत है एक आदमी का इंतकाल हुआ, अपनी बहन छोड़ा, अपनी बीवी छोड़ा और अपनी एक अल्लाती बहन छोड़ा। उख्त ज़ौजा उख्त ले अब, 3 फरीक लिखो। हाँ, उख्त ज़ौजा उख्त ले अब, ये 3 फरीक आप लिखिए। उसमें से अब किसको कितना मिलेगा, उख्त को कितना मिलेगा? भाई उख्त मैंने मुतलक लिखाया है तो आप इससे उख्त शकीका ही समझोगे, ये तो बात मैंने बहुत पहले बता दिया, कई बार बताया है, ठीक है। हाँ हाँ, आप इसमें देख रहे होंगे तो एक बहन को 1/2 मिलता है, यही हालत बैठ रही होगी। और कोई हालत नहीं ना बैठ रही है। जो आप 6 हालतें लिखे हैं इसकी, भाई दादा के साथ नहीं है, बेटे पोते बाप के साथ नहीं है, बेटी पोती के साथ नहीं है, हकीकी भाई के साथ नहीं है, 2 नहीं है, तो खाली एक वाली हालत ही तो बैठ रही है। तो कितना मिलेगा? 1/2। चलिए ज़ौजा को देख लेते हैं कितना मिलेगा हिस्सा ज़ौजा को। उख्त ले अब को आओ,
अब देखो उख्तुल अब को कितना मिलेगा यहाँ, हाँ, अनिसुल वाहिदा लिस्नतैन फसादतन वलहुन्न सुदुस माल उख्तुल अब वला यसना माल उख्तैन अब वला यसना माल उख्तैन ला यकुना माहुन्न अखल अब अयसर असतन माल बरात बरातिल इब्न व यसकुतना बिल इब्न व बिकदा व कदा फला व फला व यसकुतना बिल जद इब्न अबी हनीफा मुक़ासिद शाफ़ी। तो इनमें से आप देख रहे होंगे तो आप साफ तौर से तीसरी हालत की तरफ आपका जहन जा रहा होगा। यही है ना, एक हकीकी बहन के साथ है ना, और वैसा भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कितना देंगे इसको, 1/6। आप ऊपर वाले मसले में भी आपने देख लिया कि एक सगी बहन है, और नीचे वाले मसले में भी आपने देख लिया एक सगी बहन है। इन दोनों मसलों से और अहवाल से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि 1/6 हिस्सा अल्लाती बहन को तब मिलेगा एक हकीकी बहन के साथ जब उख्त असबा ना हो रही हो, बल्कि 1/2 उसको हिस्सा मिल रहा हो। ठीक है ना। अभी मैं इसको उख्तान कर देता, उख्त की जगह पर उख्तान कर देता, तो ज़ाहिर तब भी उसको कोई हिस्सा नहीं मिलता, उख्तुल अब को कोई हिस्सा नहीं मिलता तब। तो एक हकीकी बहन के साथ अल्लाती बहन की 2 हालतें हो गई। हकीकी बहन को हिस्सा मिल रहा है, मतलब बतौर फ़र्ज या बतौर असबा। अगर हकीकी बहन बतौर असबा हो रही है, असबा हो रही तो अल्लाती बहन को हिस्सा नहीं मिल रही, जो है मिलेगा, है कि नहीं। और अगर हकीकी बहन असबा नहीं हो रही है बल्कि खाली बतौर फ़र्ज हिस्सा पा रही है, तो उसको 1/6 हिस्सा मिलेगा। ये बात समझ गए ना। यहाँ तक कि अगर बहन असबा भी हो जाए, असबा हो जाए और अल्लाती बहन अपने हकीकी भाई के साथ भी हो, तब भी अल्लाती बहन हिस्सा नहीं पाएगी अगर हकीकी बहन असबा हो जा रही है तो। जैसे हाँ, जैसे लिखो, नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए अभी लिखो यहाँ उख्त असबा हो जाएगी तो 2 लोग असबा नहीं हो सकते हैं एक साथ। अखले अब भाई भी असबा होगा, अल्लाती भाई, और अच्छा लिखो, मैं समझा रहा हूँ, लिखो अलमय्यत, अलमय्यत लिखो, अलमय्यत लिखो, उख्त बिन्त लिखा, बिन्त उख्तले अब अखले अब। चलो, तो हाँ, उख्त की हालत आप देख रहे हैं तो साफ तौर से इसमें आप देखेंगे कि ये बेटी पोती के साथ है मसले में, है ना। बेटी या पोती में से किसी के साथ मसले में दिख रही है ना। हाँ, तो असबा बना दो इसको, बन गई ना असबा। अच्छा ये बताओ, यहाँ असबा बनने में कोई रुकावट है इसके उख्त को? नहीं। चलो अब बिंद के अहवाल पे आओ, बिंद को कितना दोगे? अकेली है 1/2, ठीक है, बिल्कुल आसान, झट से आप पहुंच गए। उख्तले अब को आओ, उख्तले अब को हिस्सा देने के लिए ऊपर के दोनों मसलों को देखोगे तो भी फट से पहुंच जाओगे। महजूब हो जाएगी। उख्त असबा है तो उख्तले अब महजूब हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं जो मैंने पहले मसला लिखाया है उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है ना। अब उसके बाद अखले अब बचता है। अखले अब है, अखले अब क्या होगा? अखले अब भी असबा होता है, क्योंकि जिसके अहवाल मैंने आपको बताया है कि जिनके अहवाल मैंने नहीं लिखाए हैं या जो असहाबुल फुरूज में से जिनको मैंने नहीं लिखाया है, वो अगर हिस्सेदार होते हैं तो उनका शुमार किसमें होता है? असबा में से। इसका मतलब अखले अब भी असबा होगा। अगर आप डालेंगे तभी असबा लिखिएगा, नहीं असबा होगा।
ये बताओ, दो असबा हो सकते हैं? दो मतलब दो लोग अगर वही जेहत हो, वही दर्जा हो, वही कुव्वत हो तो हो सकते हैं, जैसे उख्तान होती तो हो जाती। लेकिन एक सगी बहन है और एक अल्लाती भाई, ये दोनों अलग अलग फरीक हो गए ना। दो अलग अलग फरीक कभी असबा नहीं होते, चाहे यही असबा होगा चाहे ये असबा। अच्छा, अब उख्त और अख्ल अब दोनों को देखते हैं, दोनों असबा है, दोनों फरीक असबा मतलब बन जा रहे हैं, अक्ल के एतबार से बन रहे हैं ना। तो जब कई असबा इकट्ठा हो जाएं तो उनमें आपको ये पढ़ाया जाएगा, कई असबा इकट्ठा हो जाएं। अच्छा, अगर यहाँ अख्ल अब असबा हो जाए तो फट से उख्त अब को हिस्सा दिला देगी। वो उस साइड से हिस्सा नहीं पाएगी लेकिन अपने भाई के साइड से हिस्सा पा जाएगी, है ना। लेकिन मसला यहाँ है कि अख्ल अब यहाँ असबा नहीं होगा। क्यों नहीं असबा होगा? क्योंकि मय्यत से करीबी ज्यादा कौन है? किसी की सगी बहन या अल्लाती भाई, कौन ज्यादा करीब है? सगी बहन। तो देखो, हम देख रहे हैं तो जेहत में यकसा है उख्त और अख, दर्जे में भी यकसा है, लेकिन कुव्वतुल कराबा में यकसा नहीं है। जेहत में यानी भाई उखुवा में ये सब आएंगे, और दर्जे में भी भाई भाई एक दूसरे के ऊपर नीचे, एक दर्जे के ऊपर एक दर्जे के नीचे नहीं है। लेकिन कुव्वतुल कराबा जो सगी बहन है वो माँ बाप दोनों तरफ से मिल रही है उस मतलब मय्यत के। लेकिन जो अल्लाती भाई है वो खाली बाप की तरफ से मिल रहा है, माँ की तरफ से नहीं मिल रहा है। तो अख के नीचे भी लिख लोगे महजूबुन, लिखो अख महजूबुन। लिखा है, आगे लिख लो, इसी के आगे ले अन्नल उख्त अशकीका, ले अन्नल उख्त अशकीका अक़रबु इलल मय्यित, अक़रबु इलल मय्यित मिनल अख्ल अब, मिनल अख्ल अब बेएतबार कुव्वतिल कराबा, बेएतबार कुव्वतिल कराबा, बेएतबार कुव्वतिल कराबा। अब यहां आप समझ गए होंगे कि अख महजूब क्यों है? क्योंकि उख्त शकीका ये मय्यत के ज्यादा करीब है अख्ल अब से। उख्त सगी बहन ये अल्लाती भाई से ज्यादा करीब है मय्यत के कुव्वतुल कराबा में। जितनी ताकत से सगी बहन मय्यत से मुंसलिक है, उतनी ताकत से अल्लाती बहन मुंसलिक नहीं है। क्योंकि माँ बाप, हेलो हेलो, हाँ ठीक है, आने लगी। जितनी ताकत से सगी बहन मय्यत से मुंसलिक है उतनी अल्लाती नहीं मुंसलिक है कि नहीं? तो आप इतना ठीक से याद कर लीजिएगा, और कल मैं इंशाअल्लाह 8 या 10 तदरीब बोलूँगा, तदरीब मश्क, और उसको बगैर कापी देखे हुए लगाना रहेगा इंशाअल्लाह। उसमें मैं सगी बहन, अल्लाती बहन, बेटी, शौहर, बीवी, किसी का भी मिला करके अल्लाती बहन को मिलाऊंगा, ठीक है? तो इस मसले, इन मसाइल को आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, पूरे मसाइल दोहरा लीजिए, फिर मैं 8-10 मश्क करा दूंगा तो एकदम पुख्ता हो जाए। अच्छा, मश्क कराते रहता हूँ तो पीछे वाला भी याद होता रहता है ना, पीछे वाला भूलता नहीं। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।